सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम कूल बटन इफेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम ना सिर्फ एक सिंगल डिजाइन के ऊपर फोकस करने वाले हैं बल्कि हम 3 डिफरेंट डिजाइन के ऊपर काम करने वाले हैं, जिससे तुम्हें वाइड पर्सपेक्टिव मिले कि कैसे बटन को डिज़ाइन करना। अगर मुझे सिर्फ बॉर्डर डिज़ाइन करना है तो कैसे होगा, मुझे शैडो इफेक्ट चाहिए वो डिज़ाइन करना है तो कैसे होगा, मैं चाहता हूँ मेरा बटन फुल्ली ग्रेडियंट वे में एनिमेट करता रहे वो कैसे होगा। हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में, हर इफेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, CSS के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे ना सिर्फ तुम इस वीडियो को देख के कॉपी करो बल्कि तुम कुछ सीख के जाओ जिससे तुम खुद का एक अच्छा डिजाइन बना सको। सो इस वीडियो को लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना और कुछ अच्छा सीख के जाना। तो हम क्विकली देख लेते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। तो जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे पास 3 बटन है, तीनों के 3 डिफरेंट नेम है बेस्ड ऑन उनके इफेक्ट। सो द फर्स्ट वन इज योर पल्स ग्लो, सेकंड वन इज योर रेनबो फ्लो, थर्ड वन इज योर इलेक्ट्रिक बॉर्डर। ओके, सो देखते हैं पहला क्या है। सो जैसे ही मैं फर्स्ट वन पे होवर या क्लिक करूंगा तो तुम देखो इस तरीके से कूल इफेक्ट मिलता है पल्स ग्लो के अंदर। देन देखते हैं हमारा सेकंड वन क्या। अब सेकंड वन में तुम देखना बहुत ही परफेक्ट चीज़ है ये। इसके होवर पे एक इफेक्ट होगा और इसके क्लिक पे एक अलग इफेक्ट होगा। ओके, सो होवर पे देखो इस तरीके से मस्त ऑसम डिजाइन मिलने वाली है। ओके, एंड देन नाउ सी क्लिक इफेक्ट, भाई पूरा बटन ग्लो करेगा। ओके, एंड देन द थर्ड वन है तुम्हारा इलेक्ट्रिक बॉर्डर। तुम देखो बहुत स्पीड में चीज़ें फ्लो कर रही हैं लेकिन बॉर्डर पे फ्लो कर रही है, ऐसा कुछ स्प्रेड नहीं है, कुछ शैडो नहीं है, प्रॉपर बॉर्डर इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ है। ओके, सो ये 3 बटन कैसे हम इजीली डेवलप कर सकते कम से कम टाइम में वो हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करना। और दूसरी चीज़, इस वीडियो का पूरा कोड तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक के अंदर मिल जाएगा। इसका कोड मिल जाएगा प्लस इसके नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं तुम्हें बता दूं बोनस, मैं जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाया हूँ सभी के कोड और नोट्स सभी चीज़ एक जगह पे मिल जाएंगे। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, वो लिंक पे क्लिक करो टेलीग्राम लिंक के ऊपर और उसको ज्वाइन करो। सभी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, नोट्स, PDF और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हम डेवलप करते हैं सभी के सभी चीज़, पूरा भंडार तुम्हें ज्ञान का मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, चलो यार कोड के ऊपर चलते हैं फटाक से। सो मैंने अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट साइड में हम कोड करेंगे, राइट साइड में हम लोग लाइव साइमल्टेनियसली देखेंगे कैसे हम जो भी कोड लिख रहे हैं उसका क्या चेंजेस हो रहा है। ओके, सो तुम्हें लगेगी 2 फाइल, एक है HTML फाइल और एक है styles.css। ये 2 फाइल एक फोल्डर में कहीं भी बना लो। ओके, नाउ हम HTML फटाक से डिज़ाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, HTML5 सीधा लिखेंगे, पूरा का पूरा एक बेस स्ट्रक्चर हमें मिल गया। ओके, हम टाइटल में लिख देते हैं CSS ग्लोइंग बटन्स। ओके, बस। और हमें लगेगा स्टाइल शीट को कनेक्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए लिंक लगेगा। तो लिंक रिलेशन इज योर स्टाइल शीट, एंड href तुम्हारे कनेक्शन के लिए URL देना होगा और सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो मेरा ये है CSS फोल्डर के अंदर styles.css में। अब देखो मेरा बेस स्ट्रक्चर फुल्ली रेडी फॉर HTML। ओके, अब हमें सिर्फ बटन बनाना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है HTML के अंदर। और अगर तुम्हें ये कैसे शॉर्टकट से मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, अगर तुम्हें ये सब नहीं पता तो मैं ऑलरेडी HTML की पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाया, उसके अंदर मैंने सेटअप से लेके कौन से इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस तुम्हें यूज़ करने सभी चीज़ अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट की पूरी ट्यूटोरियल है, तुम उसको देख के तुम अपने जावास्क्रिप्ट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो मेरे चैनल पे बस चले जाओ, सभी चीज़ एक जगह पे वहाँ पे भी मिल जाएंगी वीडियोस। ओके, सो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम div बनाएंगे। तो हम शॉर्टकट में लिखेंगे div, मुझे क्लास लगेगा, लेट्स कॉल इट एज कंटेनर, बटन कंटेनर। ओके, इसके अंदर हम एक बटन बनाते हैं, हमारा फर्स्ट बटन। ओके, मैं मेरा बटन बना लेता हूँ, लेट्स से इसको नाम देते हैं पल्स ग्लो। ओके, अब मुझे इसको भी कुछ क्लास देना पड़ेगा तो मैं लिख देता हूँ btn। एक कॉमन क्लास बनाऊंगा बटन, जिससे मैं मेरे सारे तीनों बटन को डिज़ाइन कर सकूं। और फिर एक स्पेसिफिक क्लास बनाऊंगा जो एक फर्स्ट बटन के लिए होगा, फिर सेकंड वन इज फॉर सेकंड एंड थर्ड वन फॉर थर्ड बटन। ओके, तो इसको लिखते हैं btn1। ओके, अब देखते हैं इधर क्या हो रहा है। ओके, तो हमारा बटन बन गया, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू स्टाइल्स। अब सीधा स्टाइलिंग पे फोकस करेंगे, ना कोई बकवास। तो क्विकली हम बेस सेटअप यहाँ पे भी रेडी कर लेते हैं। तो हमारा HTML एंड बॉडी। ओके, डिस्प्ले होगा फ्लेक्स। मैं चाहता हूँ मेरे सारे बटन सेंटर में हो तो इसके लिए ये फ्लेक्स लिखूंगा। देन जस्टिफाई कंटेंट,
सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, मिनिमम हाइट लिख दूंगा 100 VH, बैकग्राउंड कलर। अब यार मैं सोच रहा हूँ ये बेस सेटअप की ही बात है, ये ऐसा भी नहीं है स्पेसिफिक है इस पर्टिकुलर बटन रिलेटेड, तो यार कॉमन डिज़ाइन जो है ना मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो कोड तो ऑलरेडी तुम्हें अवेलेबल हो जाने वाला है, अगर तुम्हें वहाँ से नहीं डाउनलोड करना तो तुम वीडियो से कॉपी कर सकते हो, ईजी होगा तुम्हारे लिए। ये हो गया। नाउ लेट्स डू बटन कंटेनर जो हमने बनाया था। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ओके, गैप बना देता हूँ क्योंकि एक ही साथ हम लोग सारे बटन्स यूज़ करने वाले हैं, तो गैप होगा हमारा 30 पिक्सल ना, काफ़ी होगा तीनों बटन के लिए। याद है तुम्हें मैंने एक कॉमन क्लास बनाया था जिसे मैंने बटन लिखा था, यहाँ पे आ जाओ, ये BTN मैंने तुम्हें बोला था एक कॉमन होगा, तो उसको स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम पहले कमेंट कर देते हैं जिससे प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में हम लिख पाए। तो ये होगा बेस बटन स्टाइल्स। ओके, क्या होगा BTN, पैडिंग दे देते हैं बटन को डिज़ाइन करने के लिए, स्पेसिंग के लिए 30 पिक्सल 60 पिक्सल, लेट्स सी कितना बड़ा है, चलो ठीक ही है, फॉन्ट साइज़ वगैरह के साथ सब सही लगेगा। बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, कलर वाइट, कर्सर पॉइंटर, पोजीशन रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव ही रखेंगे इसे। Z इंडेक्स हमारा होगा 1। ओके, देन बॉर्डर रेडियस ये होगा तुम्हारा, लेट्स से क्या करें 12 पिक्सल लिख देते हैं, देखेंगे कैसा दिखता है। एंड फॉन्ट साइज, अब फॉन्ट साइज बड़ा ही फॉन्ट रखते हैं क्योंकि बटन ऑलरेडी हमने बहुत बड़ा कर दिया है। फॉन्ट वेट 600, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, मैं चाहता हूँ पूरा बटन के जो टेक्स्ट है वो एकदम कैपिटलाइज हो। लेटर स्पेसिंग अच्छा दिखने के लिए थोड़ा, मतलब जनरली हमारे टेक्स्ट के अंदर ना स्पेस नहीं होता है लेटर्स के अंदर, तो थोड़ा स्पेस रहेगा ना तो अच्छा दिखता है स्टाइलिंग के लिए। ऑल सभी चीज़ों पे ट्रांजिशन अप्लाई करो 0.3 सेकेंड के हिसाब से ईज वे में। ओके, एंड देन बैकग्राउंड कलर हम लिख देते हैं, डार्क कर देते हैं। लेट्स सी, नाउ लुक एट द बटन, एकदम परफेक्ट बटन हमारा बन गया है। तुम्हें कर्सर पॉइंटर भी मिल रहा है, बटन की डिज़ाइनिंग अच्छी है, टेक्स्ट अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है और बॉर्डर भी परफेक्ट लग रहा है। अब हमें एक सूडो क्लास बनाना पड़ेगा इस बटन के ऊपर जिससे हम वो सारे इफेक्ट्स बना सकें, क्योंकि देखोगे अगर तुम जितने भी मैंने तुम्हें शैडो इफेक्ट दिखाया था, बॉर्डर इफेक्ट दिखाया था, वो नॉर्मल CSS से नहीं तुम डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार बटन के अंदर बॉर्डर ही तो लगाना है तो लिख देता हूँ बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड और कलर लिख दूंगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। वो सिर्फ उस पर्टिकुलर बटन को बॉर्डर लगाएगा, लेकिन तुम उसे एनिमेशन कभी नहीं दे पाओगे। इसके लिए तुम अगर मेरी प्रीवियस वीडियो में देखोगे, सभी वीडियोस में या CSS की सीरीज में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि जब तुम्हें ऐसे इफेक्ट्स पे काम करना होता है ना तो सूडो क्लास बहुत यूज़ करने पड़ते हैं। तो सूडो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो इधर अप्लाई करेंगे। BTN आफ्टर, ठीक है, कंटेंट नन रखेंगे, हमें एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए इधर। Z इंडेक्स आपका हो जाएगा लेट्स से -1 क्योंकि मैं चाहता हूँ बटन के पीछे हो, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट क्योंकि मैंने मेन बटन कंटेनर को रिलेटिव दिया तो यहाँ पे एब्सोल्यूट परफेक्टली वर्क करेगा विथ 100%, हाइट 100%। बैकग्राउंड कलर, इसको क्या कलर दें, डार्क कलर रखते हैं। लेफ्ट 0, टॉप 0, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ट्रांजिशन इसको भी हम सेम रखेंगे, ऑल 0.3s, ईज, सेफ। अब यहाँ पे एक्चुअली तुम देखोगे कुछ ऐसा कुछ खास होने नहीं वाला है यहाँ पे, ये सिर्फ तुम्हारे आने वाले सभी जो ट्रांजिशंस बनाने वाले उसके लिए हेल्प करेगा। अब हमने बटन रिलेटेड बेस सेटअप कंप्लीट कर लिया है, अब हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे उसके एनिमेशन को। तो हम तुरंत एक अच्छा कमेंट लिख देते हैं, बटन 1
इफेक्ट्स। ओके, इसके नीचे आने वाले सारी जो CSS होंगी वो पर्टिकुलरली इफेक्ट्स को टारगेट करेंगी। ओके, तो हम लिखेंगे BTN1 क्योंकि स्पेसिफिकली टारगेट करना है। ओके, पोजीशन रिलेटिव, Z इंडेक्स तुम्हारा 1 कर देते हैं। मैं चाहता हूँ ये इफेक्ट थोड़ा आगे हो। ओके, ओवरफ्लो हिडन, ट्रांजिशन नॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन होगा ये, ऑल 0.4s ईज, एंड बैकग्राउंड हम लिखेंगे डार्क। ओके, अब बटन के अंदर सूडो क्लास बनाएंगे। बिफोर कंटेंट हमेशा की तरह नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, राइट 0, कवर करें हम पूरे बटन को। ओके, बॉटम 0। ओके, Z इंडेक्स इसका होगा क्योंकि ये सूडो क्लास है और ये इफेक्ट क्लास है जिसके अंदर हम एक्चुअली इफेक्ट बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये जो इफेक्ट होगा ये बटन के पीछे हो, ना कि बटन के ऊपर ओवरलैप कर जाए और कुछ भी ना दिखे हमें। ओके, Z इंडेक्स -1, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ओपेसिटी 0, ट्रांजिशन ओपेसिटी के साथ कहें क्योंकि अभी मैंने 0 दिया ना, तुम्हें लगता होगा यार जब गायब ही करना है तो लिख क्यों रहे हम। नहीं, इसे हम ट्रांजिशन में यूज़ करेंगे, दिखाऊंगा तुम्हें। ईज एंड बैकग्राउंड। अब देखो ट्रांजिशन तो मुझे ग्रेडियंट में देना है, तो यार ये जो है ना, अब ये बहुत ऐसी चीज़ है, मतलब इसके अंदर 6 से 7 कलर मुझे देने हैं। तो अब हर कलर का कोड मैं याद नहीं रखूँगा, इसके लिए मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस कलर को। ओके, यस, सिर्फ तुम देखो यहाँ 6-7 कलर हो गए, इसको कौन ही याद करेगा। इसके लिए मैं इसे हमेशा रेडी रखता हूँ अपने साथ, जिससे मैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूँ इसे, और फिर तुम लोग आसानी से इसे नोट कर सको या फिर इसे यूज़ कर सको। देन बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज देना होगा 400% सही रहेगा आई बिलीव, देख लेंगे उसको, तो ज़रूरत के हिसाब से इसे भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड एनिमेशन, एनिमेशन लेट्स से ग्रेडियंट पल्स, इसका नाम देते हैं जो हम एनिमेशन बनाएंगे, लीनियर इन्फिनाइट लूप। ओके, एनिमेशन, एनिमेशन प्ले स्टेट ये रख देंगे पॉज। ओके, एंड आई बिलीव दैट इज़ इट, यहाँ तक ठीक रहेगा। अब होवर की तैयारी कर देते हैं। BTN1 होवर, इस बटन पे होवर होने पर, नॉट होवर, होवर होने पर कलर जो है वो आप वाइट कर दीजिए। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे, मैं चाहता हूँ जब होवर करें ना तो थोड़ा बटन ना बाउंसी इफेक्ट दे, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो। -3 पिक्सल, BTN1। देखो यार मैं इतना डिटेल में तुम्हें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तुम्हें खुद को सीखने मिले, तुम खुद से कुछ कर सको। ओके, खुद से इन सारी डिज़ाइंस को बना सको। BTN अब बिफोर, अब देखो तुम होवर के लिए भी मैंने एक सूडो क्लास बनाया है इस तरीके से। ओके, अब इसे हम लिखेंगे ओपेसिटी 1 क्योंकि ये काम करने वाला है तुम्हारी ओपेसिटी 0 को चेंज करने के लिए। ओके, ओपेसिटी 1 एंड देन एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन का प्ले स्टेट जो होगा इसे रनिंग कर दो होवर के समय। एंड बॉक्स शैडो इधर है आपका 5 पिक्सल 15 पिक्सल, RGBA 0,0, ये आपका ब्लैक ही है लेकिन थोड़ा ओपेसिटी के लिए मैं हमेशा RGBA यूज़ करता हूँ। एंड आई बिलीव हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ कर दी। एक बार देखो ज़रा, हाँ कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यार तुम देखो कि एक मेन चीज़ जो मिसिंग है, ग्रेडियंट पल्स, हमने ऐसा कोई एनिमेशन बनाया नहीं। तो आ जाओ, फाइनल स्टेप ऑफ एनिमेशन, की फ्रेम्स, ग्रेडियंट पल्स 0%, ओके, आफ्टर 0% 50%, तो मैं चाहता हूँ सीधा 100%,
अब होगा क्या इन डिफरेंट रेंज पर, यहाँ पे हम चाहेंगे बैकग्राउंड पोजीशन को चेंज करना। बैकग्राउंड पोजीशन होगी आपकी 0% एंड देन 50%। आगे इसे और मूव करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन लेट्स से 100% एंड 50% एंड देन फाइनल 100% के लिए बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन 0% एंड 50%। ओके, आई थिंक यहाँ तक तो कोड सभी चीज़ सही दिख रही है। बस देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, आई थिंक कुछ हम मिस आउट कर रहे हैं। ओके, एक्टिव स्टेट लिखना पड़ेगा। .btn 1 एक्टिव ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -1 पिक्सल सेव एंड एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हमने क्या सभी चीज़ लिख दी है। बटन 1 के बिफोर के लिए हमने बनाया। ओके, बिफोर नहीं, ऐसे नहीं, डबल फुलन होता है। हमने यही मिस्टेक यहाँ भी की है तो इसे कवर कर लेते हैं। ओके, आफ्टर कहीं पे किया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया प्रॉपरली सेट, होवर के लिए सिंगल, बिफोर के लिए डबल, परफेक्ट एंड आई बिलीव एवरीथिंग लुक्स गुड। चेक करते हैं। तो यार ये अभी भी नहीं चल रहा है, तो हमने क्या मिस किया होगा? हमने सभी चीज़ तो लिख ली है, बटन कंटेनर से लेके बटन, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसका BTN 1 पर्टिकुलरली हमने टारगेट किया, सभी चीज़ हमने लिख दिया, की फ्रेम्स एंड एक्टिव स्टेट। ओके, 1 सेकेंड, BTN 1 का एक्टिव लिखा है, क्या हमने बटन का एक्टिव लिखा है? नहीं, हमने बटन का एक्टिव स्टेट नहीं लिखा है। तो हमें चाहिए हम बटन के भी एक्टिव स्टेट्स लिख दें कि हम चाहते हैं कि बटन के अंदर एक्टिव स्टेट के तौर पे वो काम करे। तो बटन एक्टिव आफ्टर बैकग्राउंड जो होगा आपका ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट एंड बटन एक्टिव आपका कलर फॉन्ट वेट बोल्ड। लेट मी चेक नाउ। ओके, सो फाइनली हम वो एक्टिव स्टेट को मिस कर रहे थे जो हम हमारे कॉमन CSS में नहीं लिखे थे, जो कि हमारा BTN, जो कि हमारा कॉमन क्लास है BTN, उसका एक्टिव स्टेट हमने नहीं लिखा था। अब देखो, इस तरीके से डिबग किया करो यार। जब तुमने बटन 1 के लिए एक्टिव लिखा है तो हमेशा अगर कुछ भी इस तरीके की चीज़ होती है, एक बार रिविजिट कर लो अपने कोड को और तुम्हें अपने आप तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार तुम कुछ मिस कर रहे हो, क्या मिस हो रहा है। सो फाइनली तुम्हारा फर्स्ट बटन पल्स ग्लो इफेक्ट फुल्ली तरीके से डेवलप हो गया और ये तुम्हारा फाइनलाइज्ड बटन है। इस तरीके की इफेक्ट होगी। अब तुम यहाँ कलर के साथ खेल सकते हो, स्पीड के साथ खेल सकते हो, सभी चेंजेस तुम अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव टू दी बटन 2। अब यहाँ से एक चीज़ तुम्हारी लाइफ में इजी होने वाली है इस डेवलपमेंट के अंदर। सिंस बटन 1 के लिए हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं, सिमिलर पैटर्न रहने वाला बटन 2 बटन 3 के लिए, बस थोड़े चेंजेस होंगे, वो है तुम्हारे एनिमेशन के। जैसे कि पर्टिकुलरली इसके अंदर हमने पल्स ग्लो पे काम किया था। अगला वाला हमें शैडो इफेक्ट चाहिए विद इंटरनल बटन का जो कलर है वो चेंज हो, तो उसके लिए कुछ CSS अप डाउन होंगे, लेकिन मोस्टली 70 to 60% सेम निकलने वाला है। ओके, और तुम्हें समझने में भी अब आसान होगा। सो बटन 2 स्टाइल्स। ओके, अब इधर हम क्या करेंगे, हमारा बिफोर क्लास बनाएंगे। बिफोर के अंदर कुछ कॉमन चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं पहले बटन 2 बिफोर। अब देखो हम कुछ मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे, जैसे कि कोलन तो नहीं मिस करना है भाई अब। ओके, अब देखो यार, जनरली मुझे कंटेंट लगेगा, कलर लगेगा, पोजीशन लगेगा, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें मैं काम करता हूँ, सीधा वीडियो पॉज करके फटाक से ऐड कर देता हूँ। सो ये रहा तुम्हारा बेसिक कंटेंट हो गया। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, वैसे ही 6-7 कलर हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट लगाना, टॉप लेफ्ट, बैकग्राउंड साइज, Z इंडेक्स, क्योंकि तुम्हें पता है क्यों ये सारी चीज़ें यूज़ करनी, पिछले बटन में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से चेंजेस क्या है, हम विथ लिखेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके विथ ऐड करेंगे। जैसे कि अभी तुम्हें जैसे ये कैल्क हमने लगाया, ये बेसिकली CSS में तुम कैलकुलेशन करके जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो इधर विथ के जगह पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 100% प्लस 4 पिक्सल और ऐड कर देना। अब जो भी वैल्यू होगी 100% वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके निकालेगा, उसके अंदर 4 पिक्सल और ऐड कर देगा। ओके, और जो भी वैल्यू बनेगा वो विथ के तौर पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, सिमिलरली मैं चाहता हूँ हाइट पे कैल्क लगाऊँ 100%
प्लस 4 पिक्सल। ओके, स्पेस कर देते हैं, नहीं तो एज अ स्ट्रिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, हाइट विथ लगा दिया हमने। अब मैं चाहता हूँ एक ब्लर इफेक्ट लगाऊं, तो कैसे होगा वो हमारा, तुम्हें पता होगा फिल्टर करके एक प्रॉपर्टी आती है, वो लगाएंगे, ब्लर 20 पिक्सल एंड देन एनिमेशन डायरेक्टली अब लगाने शुरू करते हैं। ग्लोइंग नाम दे देंगे 20 सेकेंड, लीनियर इनफिनाइट लूप। ओके, एंड देन ट्रांजिशन ओपेसिटी 0.3s, ease in out। okay, border radius 10 पिक्सल हर जगह पे जो हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। opacity 0। ओके, सिर्फ 0, सॉरी, नॉट पिक्सल। अब हमें एक चीज़ तो करना भूल गए, हमने बटन 2 का बटन नहीं बनाया है। क्विकली आओ, इसी को कॉपी कर लो। ओके, एंड देन क्लास डायरेक्टली चेंज कर दो और नाम चेंज कर दो। इसका नाम लिखेंगे हम रेनबो फ्लो। ओके, सेकंड बटन हमारा रेडी हो गया, बट btn2 भी हमने अटैच कर दिया। ओके, सो हमारा btn2 का सूडो क्लास बिफोर हमने फुली लिख दिया। अब हमें क्या लगेगा, अब हमें लगेगा सीधा की फ्रेम, लिखेंगे की फ्रेम्स। ओके, ग्लोविंग, क्यों, क्योंकि हमने इधर ग्लोविंग यूज किया है, राइट, तो ग्लोविंग एनिमेशन लगाना है। अब इसे क्या करेंगे, 0%, ओके, 50% एंड डायरेक्टली 100%, जैसे कि हमने प्रीवियसली लगाया था। नाउ बैकग्राउंड पोजीशन, अगेन इसी के साथ आपको खेलना है। बैकग्राउंड पोजीशन 400%, 0 एंड बैकग्राउंड पोजीशन अगेन, चलो 0 0 बैक टू 360 डिग्री। ओके, अब देखते हैं कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं ना। भाई कुछ भी नहीं अप्लाई हुआ, क्यों, क्योंकि यार सिर्फ हमने एनिमेशन बना दिया है, लेकिन अभी और भी चीज़ें लिखनी है। तुम्हारी होवर इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो मैं चाहता हूँ होवर पे btn2 होवर बिफोर। क्यों होवर का बिफोर पे हम क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो बिफोर, यहाँ पे हमने क्या किया, ओपेसिटी 0 दे दिया है। मैं चाहता हूँ होवर पे ये ओपेसिटी 1 हो जाए, लिखेंगे ओपेसिटी 1। सेफ, देखो कितना आसानी से हमने सेकंड बटन बनाया, क्योंकि हमारा बेस सेटअप रेडी था, हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिया था हमारे फर्स्ट बटन को। तो यह सेकंड बटन डेवलप करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली अब चीजें आसान होती जाएंगी। इसी के अंदर एक इफेक्ट और ऐड हो चुका है, अगर तुम देखोगे क्लिक के ऊपर फुल बटन ग्लो करता है, फुल बटन प्रॉपरली सिंक होता है। तुम्हारा देखो जो शैडो है, शैडो जिस फ्लो में जा रहा है, अगर मैं क्लिक करूं उसी फ्लो में उसके साथ बटन भी चेंज होता है, एकदम प्रॉपर ग्लो इफेक्ट है ये। ओके, नाउ फाइनल, लेट्स मूव टू बटन 3। बटन 3 बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ओके, क्या करना है तुम्हें, इसके स्पेसिफिक क्लास को चेंज कर दो, बटन 3 कर दो, नाम को चेंज कर देते हैं समझने के लिए, इलेक्ट्रिक बॉर्डर। सेव, आ गया तुम्हारा बटन 3। ओके, इधर पे कमेंट ऐड कर देते हैं जिससे तुम्हें पता चले इसके नीचे की सारी स्टाइलिंग्स ये सिर्फ बटन 3 को स्पेसिफिक होगी। ओके, सो बटन 3 स्टाइल्स। ओके, अभी कमेंट सिर्फ तुम्हारे पढ़ने के लिए है, ऐसा नहीं है ये कमेंट लिखने से कुछ अलग CSS अप्लाई होगा ना, ये सिर्फ कमेंट पढ़ने के लिए हमारे लिए। सो स्टार्ट करें, तो btn3 बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि हमें सिर्फ बॉर्डर के साथ खेलना है। बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ट्रांसपेरेंट। सेव, सूडो क्लास एज यूजुअल बिफोर। अब बेस वही रिपीटेटिव कंटेंट, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वीडियो पॉज करके। अब देखो मैंने ये कंटेंट ऐड कर दिया, सो कंटेंट नल होगा। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम एज यूजुअल हमने सेट कर दिया। Z इंडेक्स तुम्हें पता है बैकग्राउंड में पुश करने के लिए। ये है तुम्हारा बैकग्राउंड का लीनियर ग्रेडियंट कलर। अब यहाँ से हम मेन चीज़ें अप्लाई करेंगे जो इस बटन को स्पेसिफिक होगा, वो है तुम्हारा बैकग्राउंड साइज। हम इसे लिख देते हैं 400%। ओके, बॉर्डर रेडियस 14 पिक्सल। एनिमेशन, इसके एनिमेशन का नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रिक बॉर्डर बटन होने वाला है। इलेक्ट्रिक 6 सेकेंड
and linear infinite. Okay, and then opacity हमेशा की तरह 0 रखेंगे बेस में, and transition opacity 0.3 ease. मास्क हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. ओके, क्योंकि पिछला वीडियो हमारा स्पेसिफिकली बॉर्डर रिलेटेड था, हमने उसके अंदर बहुत बॉर्डर्स के ऊपर डिस्कस किया था, कूल बॉर्डर्स हमने बनाए थे. तो मास्क क्या होता है? मास्क बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेयर. एज अ मास्क तुमने बहुत सारी चीज़ों पे मास्किंग के तौर पे काम किया होगा, तुम्हें पता होगा, या मास्किंग शब्द अपने आप में मास्क ऐड करना, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने के बराबर होता है. उसका मतलब ही होता है आप एक एक्स्ट्रा लेयर लगा रहे हो. ओके, सो मास्क, लीनियर ग्रेडियंट. अब मास्क के साथ और भी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कि तुम यार उसकी कंपोजिट सेट कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मोस्टली मास्क एंड मास्क कंपोजिट ही यूज़ होता है. मैं तुम्हें इधर यूज़ करके दिखा दूंगा. लीनियर ग्रेडियंट, पहला आ गया तुम्हारा कलर 0,0, इसके बाद ऐड कर दो कंटेंट बॉक्स एंड लीनियर ग्रेडियंट FFF 0,0, नॉट कॉमर्स, जस्ट 0 स्पेस 0. आई बिलीव हमने ये सेट कर दिया प्रॉपरली. ओके फाइन. सेमीकोलन, देन कम्स योर मास्क कंपोजिट. हमें इधर एक्सक्लूड लिखना है, बस एक्सक्लूड. ओके, एंड फाइनली पैडिंग जो है, अभी तुम्हें लगता होगा पैडिंग हम क्यों लिख रहे हैं यार, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर के बारे में हमने कहीं बात नहीं की. अगर तुम्हें लगता होगा ये जो हमने बॉर्डर 5 पिक्सल लिखा है उसी से तुम्हारा बॉर्डर बन जाएगा. ना, एक्चुअली पैडिंग से तुम्हारा मेन ग्लो इफेक्ट वाला बॉर्डर बनता है. जो उसकी थिकनेस होती है तुम्हारी एनिमेशन की, वो इस पैडिंग से बन रही है. ओके, एंड देन कम्स योर BTN3 का होवर पे जो B4 है. ओके, डॉट पहले ऐड कर देते हैं. ओपेसिटी को तो 1 करनी होगी होवर पे, तो ओपेसिटी 1 कर देंगे. एंड देन कम्स की फ्रेम्स. ये हमारी एनिमेशन बनाने के लिए क्या नाम दिया था हमने? इलेक्ट्रिक लिखा, राइट? तो इलेक्ट्रिक बना दिया हमने एनिमेशन. अब इसमें 0% एंड देन डायरेक्टली 100%. ओके, अब 0% पे बैकग्राउंड पोजीशन पकड़ो सीधा, लिखो 0%, 50%, 100 पे क्या करोगे भाई? 4 चक्कर करवा दो इसी को. बैकग्राउंड पोजीशन 400%, 50%, सेफ. ओके, अब देखते हैं क्या हमने उस फाइनल चीज़ को अचीव किया है. और ये देखो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक बॉर्डर फुल्ली तरीके से फंक्शनल हो गया है. अब जैसे ही मैं होवर करता हूँ, तुम देखो यार, ये इलेक्ट्रिक बॉर्डर अप्लाई हो रही है, एनिमेट करी है प्रॉपरली, और जितने हमने कलर्स यूज़ किए वो सारे कलर इसके अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं. ओके, सो इस तरीके से हमने फाइनली हमारे तीनों बटन बना लिया है. ये हमारा पल्स ग्लो हो गया, देन कम्स योर रेनबो फ्लो, जो कि सबसे मेरा फेवरेट है. इसे देखो कितना ऑसम है यार ये. एंड देन कम्स योर इलेक्ट्रिक बॉर्डर. एंड डिपेंडिंग ऑन यार, देखो अब तुमने 3 डिफरेंट वेरिएशंस पढ़ लिए हैं. डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा रिक्वायरमेंट तुम उस किस्म के बटन को यूटिलाइज कर सकते हो. और तुम्हें अगर बॉर्डर रिलेटेड और भी ज़्यादा डीप जाना है, बॉर्डर रिलेटेड और ज़्यादा एनिमेशन सीख, तो मेरा वीडियो है, प्रीवियस वीडियो ही है, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा फटाक से. सो आज के लिए बस इतना ही. लेकिन बिफोर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस वीडियो, यार देखो यहाँ तक अगर वीडियो देखो तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, वीडियो अगर पसंद आई है तो पहले तो लाइक कर दो, कमेंट करके बोलो अगला कौन सा कूल एनिमेशन हमें बनाना चाहिए. और यार सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखो. लर्निंग पर्सपेक्टिव में ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, साथ ही साथ हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कूल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. तो यार एक परफेक्ट लर्निंग होने वाली है तुम्हारे लिए, जहाँ पे तुम सीखोगे और प्रैक्टिकली तुम उसे इम्प्लीमेंट भी करोगे. तो यार चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब दबा देना. सो फिर मिलते हैं तुम्हें ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.